कराची में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार, साथ ही सड़कें तालाब बन गईं। शहरी मुश्किलात से दो चार। करंट लगने से वाकयात से 4 अफराद बहक। बलोच कॉलोनी नर्सरी कारसाज के इलाके में ट्रैफिक जैम, पानी में मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां बंद हो गईं। रेंजर्स भी मदद को पहुंच गए। उधर सिटी कोर्ट में पानी दाखिल, छतें भी टपक पड़ी। मवेशी मंडियों में पानी से व्यापारी परेशान। मॉनसून की पहली बारिश में ही के इलेक्ट्रिक का निजाम बैठ गया। 400 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। बिजली की बंदिश के बाद शहर को पानी की फराहमी भी मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जनरेटर भी जवाब दे गया। उधर शहर के सभी नालों में कचरे के बायस बारिश के पानी के लिए निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का चेयरमैन के इलेक्ट्रिक और सीईओ से राब्ता। कराची में बिजली के निजाम को बहाल रखने के लिए इक़दामात की हिदायत। गवर्नर ने मेयर कराची के साथ शहर का दौरा भी किया। बोले वफाकी हुकूमत मेयर को वसाइल देगी। उधर वज़ीर आला सिंध बिरादरी शाह के वज़ीर बल्दियात सईद गनी को निकासी अब यकीनी बनाने की हिदायत। बारिशों के बायस सिंध में कल तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में तातील का ऐलान। महकमा तालीम के मुताबिक तमाम डायरेक्टर्स को अपने ज़िले और तालुका अफसरान को फील्ड में भेजने के अहकाम जारी किए गए हैं। कराची में NED यूनिवर्सिटी के तहत कल होने वाले पर्चे मुलतवी। हैदराबाद में भी मूसलाधार बारिश से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। शिकारपुर, नवाबशाह, चट्टा, जाबशोरू, थरपारकर और बदीन समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बादल बरसे। बलोचिस्तान में भी तेज बारिश, कोई सलबान के नदी नालों में तुफानी। उधर वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग, कई गाड़ियां फंस गई। तूफानी बारिश के दौरान मटियारी में 2 कारों और बस में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में होने वाली मुलाकात में DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत हुई। जब कानून की बालादस्ती नहीं होती तो कमजोर के लिए एक कानून होता है, ताकतवर के लिए दूसरा कानून होता है। 24,000 अरब रुपए का 10 सालों में इस मुल्क को मकरूज किया है और वो जवाब नहीं दे रहे। उनके लिए अगर जेल में है तो एयर कंडीशन लगे हुए हैं। बेचारा आम आदमी 70% पाकिस्तानियों के घरों में एयर कंडीशन नहीं है, उनको जेल में एयर कंडीशन मिले हुए हैं, टीवी लगा हुआ है वहां। जो ज्यादा जुर्म करता है उसको प्रिविलेजेस दी हुई हैं। मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं, बड़े मुजरिम के लिए बड़ी सहूलतें हैं। इनके लिए जेल में AC लगे हैं। जवाब मांगे तो कहते हैं इंतकामी कार्रवाई हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब। बोले हमारी तबाही का सबब 10 साल में 24,000 अरब का मकरूज होना है। आज जिन पर करप्शन के केसेस हैं वो बेगुनाही का सबूत नहीं देते। मजहब के नाम पर सियासत चमकाई जाती है। मुल्क में रियासत मदीना का निजाम लाएंगे। हुकूमत का पाकिस्तान को एक मॉडर्न इस्लामिक स्टेट बनाने का अज़म। पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक पर दुनिया के लिए मिसाल बनेगा। सदर आरिफ अलवी का अक़लियतों के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बोले दीन इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं, मुल्क में तमाम अक़लियतों को हिफाजत फराहम करेंगे। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने कहा रियासत मदीना की तर्ज पर नया पाकिस्तान अक़लियतों के लिए भी बेहतरीन होगा।
कौमी असम्बली का इजलास, दहशतगर्द हमलों में 10 फौजी जवानों की शहादत पर फातह खानी। शहबाज शरीफ ने हमलों की शदीद मजम्मत की, कहा खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। जवानों की शहादत पर वजीर खारजा ऐवान को एतमाद में लें। अपोजिशन लीडर का गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर का भी मुतालबा, कहा राना सना के पास चारपाई या कुर्सी नहीं है, जमीन पर सोते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरे जो जमातें हैं वो अपने अपने एहतजाज भी कर रहे हैं और साथ मिलके हमने 25 जुलाई को पूरा मुल्क में कराची, क्वेटा, लाहौर, पेशावर में शानदार जलसे होल्ड किए थे। पाकिस्तान के अवाम ने, क्वेटा, लाहौर, पेशावर के अवाम ने इस सिलेक्टिव हुकूमत को, इस निज़ाम को नहीं मानते हैं। अगर मौलाना का हुकूमत आए तो तोबा तोबा, इमरान खान के साथ जो हालत होने वाला है ना। ऑपोजिशन के मुल्क गिर एहतजाज ने बता दिया कि अवाम सिलेक्टेड हुकूमत को नहीं मानते। बिलावल भुट्टो के बाद बोले मुखालिफिन को झूठे मुकदमात बनाकर गिरफ्तार किया जा रहा है। इनमें अहलियत नहीं कि हुकूमत कर सके। इमरान खान को अवाम के सामने बेनकाब करेंगे। दुआ करें कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए। मौलाना की हुकूमत आ गई तो खान साहब का जो हाल होगा, तौबा तौबा। मार्क में हम कोर्ट से शरीक हो गए, फिक्र ना करो। बात यह है कि वो जो कहता है बाहर मुल्क में जाके कि जी हजारों करोड़ों खावे, तो पकड़े ना शफीक शेख को हमारे साथ, तो डाले जेल में, बताएं कि किधर है हजारों करोड़ों। पीपल्स पार्टी ने मिलियन मार्च पर फजल रहमान की हिमायत कर दी। आसिफ जरदारी कहते हैं कि JUI के मार्च में अदालत से शरीक होंगे, फिक्र ना करें। मजीद बोले कि पीपल्स पार्टी दौर के वजीर खजाना हफीज शेख को पकड़ें और पूछें कहाँ हैं हजारों करोड़ों रुपए। उधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत ने जरदारी और फरियाल तालपुर की जिस्मानी रिमांड में मजीद 10 रोज की तौसीह कर दी। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली, हुकूमत अपोजिशन के रवैये से मायूस। हुकूमती अराकीन ने अपोजिशन जमातों को क़यादत से मुलाकात का फैसला वापस ले लिया। सेनेट में हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास 31 जुलाई को तलब। उधर जहांगीर तरीन का कहना है चेयरमैन सेनेट को हटाना अच्छी रवायत नहीं है, अपोजिशन की तहरीक बेमायनी है। हीरोइन बरामदी केस में राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में 11 रोज की तौसीह। इंसदाद मनशियात अदालत का 9 अगस्त को दोबारा पेश करने की हिदायत। मुलजिम की घर से अद्वियात और खाना लाने की इस्तदा। कमरा अदालत में शहबाज शरीफ और राना सना की मुलाकात। केस से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। गाड़ी रोकने पर शहबाज शरीफ पैदल ही अदालत पहुंचे। जाली दस्तावेजात पर नैब को कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया। एक केस की समाअत में जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि नैब कवानीन के तहत जाली दस्तावेजात पर 14 साल सजा हो सकती है। फायदा लेने वालों के खिलाफ भी नैब कार्रवाई कर सकता है। अदालत ने मुल्जिम यासिर अली की दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। उम्र कैद की सजा 25 साल या पूरी उम्र। चीफ जस्टिस ने मुद्दत के तयन के लिए सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बना दिया। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट्स जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस जारी। केस अक्टूबर के पहले हफ्ते मुकर्रर करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये गलत फहमी नहीं कि उम्र कैद सजा की मुद्दत 25 साल है। सजा में दिन रात शुमार किए जाते हैं और मुजरिम 5 साल बाद बाहर आ जाता है। शेखुपुरा फैसलाबाद रोड के करीब ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। हादसा कार, मुसाफिर बस और ट्रक में तसादुम की सूरत में हुआ। कार उलट गई, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर बस लाहौर से फैसलाबाद आ रही थी, ड्राइवर फरार हो गया। मलकोवाल में रुकन रोड पर नादरा ऑफिस पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 3 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वाली तीनों खवातीन नादरा की मुलाजिम हैं। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
पेशावर में पुलिस की फायरिंग से जख्मी होने वाला शहरी दम तोड़ गया। बुजुर्ग शहरी यूनिवर्सिटी रोड फेज 3 चौक में पुलिस एहलकारों की गोलियों का निशाना बना था। एसएसपी जहूर आफरीदी के मुताबिक फायरिंग में मुलविस पूरी चौकी और इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया। वज़ीर आला महमूद खान का भी वाक़े का नोटिस आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की एक बार फिर दफ्तर खारजा तलबी। कंट्रोल लाइन पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर शदीद एहतजाज। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है गुज़िश्ता रोज भारतीय फौज की फायरिंग से एक खातून शहीद और 4 अफराद जख्मी हुए। भारत 2 साल में 1970 बार फायरबंदी की खिलाफ वर्जी कर चुका। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी ईद कुर्बा की तैयारियां जोरों शोर से जारी। कोई कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर रहा है तो कोई उन्हें सजाने के लिए घुंघरू और हार की खरीदारी में मसरूफ है।